Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to understand how financial statements are prepared. As you all know that we are into some initial lectures on financial accounting 2. This is second course on financial accounting. So it is assumed that already you have learned one basic course of the principles or basics of the financial accounting. So फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को किस तरह से प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम अ गिवन एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमें एक बना बनाया एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस अवेलेबल है और इसकी मदद से हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी है। और इस छोटी सी एक्सरसाइज का मकसद ये है कि हम इसकी प्रेजेंटेशन जो है उसको अंडरस्टैंड कर सकें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रेजेंटेशन किस तरह से हो सकती है। तो दिस इज़ द बेसिक लेवल ऑफ द सेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इसको हम एक इलस्ट्रेशन के ज़रिए देखते हैं। बेसिक का लफ्ज़ मैंने क्यों इस्तेमाल किया, उसकी रीज़न ये है कि इसके अंदर कुछ डिटेल्ड जो है वो आइटम्स इसमें नहीं आएंगे और ना ही ये क्लासिफाइड जो है वो इसमें आइटम्स आएंगे। और इनकम स्टेटमेंट भी जो है वो एक सर्विस बिजनेस की जो है वो बनी हुई है। इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यू में सिर्फ सर्विस रेवेन्यू पाया जाता है और इसी तरीके से एसेट्स की भी बहुत ज़्यादा कोई डिटेल्स नहीं है। और उसमें हमने जो है रिटेन्ड अर्निंग्स स्टेटमेंट को इसमें प्रिपेयर किया है, सेपरेटली स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी प्रिपेयर नहीं की। तो ये बेसिक लेवल पे हो गया। अभी इस वक्त हम सबसे पहले देखते हैं कि वी हैव टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्रॉम एन adjusted trial balance. Obviously we prepare financial statements from adjusted trial balance. So first of all look into a well prepared well organized adjusted trial balance. well organized इसलिए कहा कि इसमें एक अगर आप इसको अच्छे तरीके से ट्रायल बैलेंस को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपकी बनाने में कतई भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और इट वुड बी प्रिपेयर्ड इन अ मैटर ऑफ फ्यू मिनट्स। और वो क्या है वेल ऑर्गेनाइज्ड, इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले देखें ट्रायल बैलेंस में आपको तरतीब में कैश, अकाउंट्स रिसीवेबल, सप्लाईज वगैरह एसेट्स नज़र आ रहे हैं, करंट एसेट्स हैं, फिर फिक्स एसेट्स नज़र आ रहे हैं, फिर नोट्स पेएबल, अकाउंट्स पेएबल, ये आपको लायबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं और उसके बाद जो है वो इक्विटी सेक्शन आ जाता है। इक्विटी सेक्शन के अंदर जो है शेयर कैपिटल है, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है, रिटेन अर्निंग्स है, उसका बिगिनिंग बैलेंस आपको शो किया गया है कि ये ज़ीरो है, ठीक है, और डिविडेंड जो पे किए गए वो भी आपको बता दिए गए हैं। उसके बाद फिर इनकम स्टेटमेंट आइटम्स आ जाते हैं जिसमें रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस शामिल है। तो ये एक वेल ऑर्गेनाइज्ड ट्रायल बैलेंस, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की शेप आपके सामने है। तो इसमें तरतीब में सबसे पहले जो है हम इनकम स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। इनकम स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए आप देखें कि इस बने हुए ट्रायल बैलेंस में से हमने सबसे नीचे से जो है वो तरतीब के साथ रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस को लिया और जाके इनकम स्टेटमेंट में पुट कर दिया। इसमें मकसद क्या है? सबसे पहले जो है मकसद इसमें ये जानना ज़रूरी है कि इसकी प्रेजेंटेशन जो है हम करना चाह रहे हैं, नेम ऑफ द कंपनी, नेम ऑफ द स्टेटमेंट फॉर द, क्योंकि मंथ के लिए फॉर द मंथ एंडेड अक्टूबर 31, 2014। तो रेवेन्यूज़ पहले आपने आउटर कॉलम में लिख दिए, एक्सपेंसेस इनर कॉलम में लिख दिए और एक्सपेंसेस के नीचे एक लाइन लगा के ये टोटल एक्सपेंसेस नीचे आ गए और बिल्कुल टोटल रेवेन्यू के टोटल एक्सपेंसेस बिल्कुल नीचे आ गया और हमने नेट इनकम को कैलकुलेट कर लिया। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेटमेंट विच इज़ प्रिपेयर्ड। तरतीब के अंदर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले जो है इनकम स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जाता है। इनकम स्टेटमेंट का आउटपुट जो है उसकी बॉटम लाइन, उसका आखिरी आंसर नेट इनकम है। नेट इनकम को हम लेते हुए विच इज़ 2860 हम आते हैं रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट्स। याद रहे कि रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट्स जो है वो इक्विटी का एक पार्ट है। इक्विटी कंसिस्ट ऑफ शेयर कैपिटल and retained earnings and any other reserves if there are belonging to that organization. So for the sake of simplicity, this is a basic structure.
so we take the equity equal to share capital plus retained earnings। तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है, नेम ऑफ द कंपनी, नेम ऑफ द स्टेटमेंट और फॉर द टाइम पीरियड। ये आपको अच्छे तरीके से पता है कि इन चार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन चारों में सिवाय बैलेंस शीट में बाकी तमाम स्टेटमेंट्स में ऊपर फॉर द स्पेसिफिक टाइम पीरियड आता है, क्योंकि ये तमाम उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड की ट्रांजैक्शंस को कवर करती हैं ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जबकि बैलेंस शीट जो है या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो एक ख़ास तारीख को, एक स्पेसिफिक डेट पे मौजूद बैलेंस को शो करती हैं, इसलिए उसमें एक स्पेसिफिक डेट आती है और या एज ऑन का उसमें जो है यूज़ किया जाता है लफ्ज़। अब हमने ट्रायल बैलेंस में स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स का बिगनिंग बैलेंस देखा। ट्रायल बैलेंस के अंदर, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के अंदर जो रिटेन अर्निंग्स का बैलेंस है जो इस वक्त नज़र आ रहा है आपको, एरोज आप देख सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स कलर जो है मैच कर रहा है, जो हम इस वक्त इस ये लाइंस नीचे को जा रही हैं, ठीक है, ब्लू लाइंस शेयर कैपिटल है और रिटेन अर्निंग्स का बिगनिंग बैलेंस जो है हमने लिया, दैट इज़ गिवन, दैट इज़ ज़ीरो। उसमें नेट इनकम हमने इनकम स्टेटमेंट से पुट की और हमारा आंसर आ गया 2860 और डिविडेंड्स गिवन है 500, हमने उसमें से माइनस किया तो 2360 जो है वो हमारा आंसर आ जाता है। अब हम आते हैं अपनी जो है नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, थर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरफ, विच इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसको बैलेंस शीट भी कहते हैं, जिसका निक नेम बैलेंस शीट है। और अक्टूबर 31, 2014 यहाँ पे एक स्पेसिफिक डेट लिखी हुई है, वो इस वक्त आपके सामने जो है वो आ रही है। याद रहे कि ट्रायल बैलेंस भी उसमें भी एक स्पेसिफिक डेट आती है और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में भी एक स्पेसिफिक डेट आती है। अब आप देख लें, एरोस के ज़रिए बहुत इसको सिंप्लीफाई करके आपके सामने रख दिया गया है और इसमें ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले एसेट्स आते हैं, वो तरतीब से जो है आपके सामने शो किए गए हैं। नॉर्मली दो तरह की तरतीब पाई जाती है कि मिसाल के तौर पे आपके जहन में आ रहा होगा कि कैश 15,200 ये सबसे नीचे है, फिर अकाउंट रिसीवेबल ट्रायल बैलेंस से मैच करें, अगर आप लोग देखें तो अकाउंट रिसीवेबल दूसरे नंबर पे है, ये नीचे से दूसरे नंबर पे है, सप्लाईज नीचे से इधर तीसरे नंबर पे है, उधर ऊपर से तीसरे नंबर पे है। तो इसमें तरतीब दोनों दो तरह की चलती है और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दोनों तरह की तरतीब को अलाउ करता है कि फिक्स से करंट एसेट की जानिब या करंट से फिक्स एसेट्स की जानिब, आप दोनों में से कोई भी फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। एक और चीज़ इसमें प्रेजेंटेशन में आपको साफ नज़र आ रही है कि मे बी आप जो है एसेट्स को लेफ़्ट हैंड साइड पे ले लें और इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ को राइट हैंड साइड पे ले लेते हैं, तो इसमें भी जो है कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इट इज़ बेटर प्रेजेंटेशन दैट यू पुट एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ इक्विटी इन अ रिपोर्ट फॉर्म। तो बैलेंस शीट जो है या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन रिपोर्ट फॉर्मेट में ज़्यादा अच्छी लगती है। उसकी रीज़न क्या है कि आप रिपोर्ट फॉर्म में पूरी जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं, वेदर यू आर एज ए स्टूडेंट, यू आर डूइंग ए केस, प्रॉब्लम, क्वेश्चन, व्हाट्सएवर, तब भी, और अगर प्रैक्टिकली प्रेजेंटेशन में ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो रही है, एनुअल रिपोर्ट्स बनी, तब भी, दोनों सिचुएशंस में जब आप रिपोर्ट फॉर्म में बनाते हैं तो आपको जगह ज़्यादा खुली मिल जाती है। और एसेट्स आप लिख रहे हैं, कैलकुलेशंस करेंगे, अगर आप लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाली तरतीब लेंगे उसमें आपको थोड़ी जगह मिलेगी और उसके अंदर कैलकुलेशंस जो हैं वो एक दूसरे के अंदर जुड़ी जुड़ी मिलेंगी और जगह थोड़ी होगी तो ज़्यादा साफ प्रेजेंटेशन नज़र नहीं आएगी। सो फॉर द सेक ऑफ बेटर प्रेजेंटेशन, तो आप ज़रा गौर से देख लीजिए, डेबिट बैलेंस वाली तमाम चीज़ें एसेट्स होती हैं, वो आपके सामने हमने एसेट सारे लिख लिए। और जो है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज़ ए कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट। कॉन्ट्रा लफ्ज़ जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है, कॉन्ट्रैरी, इसका बैलेंस कॉन्ट्रैरी होता है टू एसेट अकाउंट। तो इक्विपमेंट 5000 है और उसका कॉन्ट्रैरी कॉन्ट्रा अकाउंट उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, ये आप जो है इसमें से माइनस कर देंगे, तो माइनस करने के बाद 4960 ये आपके सामने, इक्विपमेंट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 4960 ये आपके सामने आ गया। ये ऑन द फेस ऑफ द बैलेंस शीट पे भी ये कैलकुलेशन शो की जा सकती है और
वर्किंग में भी शो की जाती है नोट्स टू द अकाउंट्स में। जब हम इंशाल्लाह डिटेल में जो है रिपोर्टिंग को देखेंगे, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की तरफ जाएंगे, हाउ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रेजेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रिक्वायर अस टू प्रेजेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो उस वक्त हम इसकी और इसकी बेटर व्यूज़, एडवांस व्यूज़ जो है उसको देखेंगे। तो चूँकि हम इसको बेसिक लेवल पे कर रहे हैं तो तमाम एसेट्स आ गए, डेबिट बैलेंस वाली चीज़ें हमने कवर कर ली, तो एसेट्स का टोटल आ गया 21,910। नाउ वी मूव ऑन टू इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। तो इसमें भी तरतीब में ज़रा थोड़ा सा ऑपोजिट है, इक्विटी पहले आ रही है और लायबिलिटीज़ बाद में आ रही, तो इसमें कोई ऐसा हर्ज नहीं है, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि जो भी आप एक फॉर्मेट यूज़ करें उसको कंटिन्यूसली करें, तो ये बेहतर है, इक्विटी को पहले लें। और हमने क्या इक्विटी में किया, शेयर कैपिटल 10,000 देखें हमें गिवन है, ये आ गया हमारा शेयर कैपिटल 10,000, ये इसमें से ये लाइन जा रही है शेयर कैपिटल 10,000 का। और रिटेन अर्निंग्स हवाला आपको दिया गया है कि प्रीवियस पेज के ऊपर फ्रॉम रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट एज इलस्ट्रेटेड इलस्ट्रेशन 3.26, वहाँ पे हमने स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स बनाई हुई हैं, वहाँ से हमने उसका आंसर, फाइनल आंसर हमने जो है 2360 फाइनल वैल्यू, एंडिंग बैलेंस ऑफ द रिटेन अर्निंग्स 2360 हमने ले लिया। तो इक्विटी कंसिस्ट ऑफ कंप्राइजेज ऑफ टू थिंग्स, इक्विटी में दो चीज़ें शामिल होती हैं, शेयर कैपिटल, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग्स। दूसरी इक्विटी शेयर कैपिटल ऑर्डिनरी के अलावा भी होता है, लेकिन वो एक डिटेल है और वो थोड़ी लंबी बहस है, और वो थोड़े एडवांस लेवल्स पे हम उसको देखेंगे कि उसकी क्या हैसियत है, उसमें जो है ऑर्डिनरी के अलावा कौन से कैपिटल हो सकते हैं, ठीक है, वो हम उसको थोड़े एडवांस टॉपिक्स के लिए रख लेते हैं। लायबिलिटीज़ देख लें, लाइबिलिटीज़ क्रेडिट बैलेंस वाली तमाम चीज़ें, नोट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल, अनअर्न्ड सर्विस रेवेन्यू, सैलरीज एंड वेजेस पेबल, इंटरेस्ट पेबल, ये तमाम लाइबिलिटीज़ आपको इधर नज़र आ रही हैं। फ्रॉम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ टू शॉर्ट टर्म, वो तरतीब जो हमने एसेट्स में रखी थी, लॉन्ग टर्म एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स से करंट एसेट की जानिब, इसी तरह ये लॉन्ग टर्म फंड्स से लॉन्ग टर्म कैपिटल से करंट जो है वो हम जो है उसकी तरफ आ रहे हैं। इसी तरह लाइबिलिटीज़ में भी यही तरतीब का ख्याल रखा है कि नॉन करंट लाइबिलिटीज़ से करंट लाइबिलिटीज़ की तरफ आ रही है। नोट्स पेबल नॉर्मली अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, नोट्स पेबल को लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी कंसिडर किया जाता है। तो अगर बता दिया जाए कि अगर इसकी पेबिलिटी लेस देन 1 ईयर है तो फिर ये करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज़ में सॉरी आ जाता है। तो इस तरीके से आपने ये चेक कर लें अच्छे तरीके से कि ये आपने लाइबिलिटीज़ को पूरा पुट कर लिया। इनर कॉलम में लाइबिलिटीज़ को पुट करें, आउटर कॉलम में उसका टोटल लेके जाएं। इक्विटी में शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग्स को इनर कॉलम में लिखें और आउटर कॉलम में उसका टोटल लेके जाएं। इस तरह आउटर कॉलम में इक्विटी का टोटल आ गया 12,360 और लाइबिलिटीज़ का टोटल आउटर कॉलम में आ गया 9550, मिलके ये दोनों हो गए 21,910। तो एसेट्स साइड इज इक्वल टू लाइबिलिटीज साइड, तो इट्स ओके, दोनों बराबर हैं, इनको बराबर करना ज़रूरी है, ठीक है जी। दैट्स ऑल अबाउट द प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आखिर में एक और चीज़ रिपीट करता चलूँ, सबसे पहले हमने प्रिपेयर की इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट में से फाइनल फिगर, उसकी बॉटम लाइन नेट इनकम हमने ली 2860 और उसको यूज़ किया नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स में, और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट नंबर 2 स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स में से हमने जो कि पार्ट है स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी का, उसमें से 2360 लिया और नीचे हम जो है वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में उसको ले गए। तो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से वैल्यू लेके हम दूसरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाते हैं, दूसरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से वैल्यू लेके तीसरी में जाते हैं, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। दिस इज कॉल्ड आर्टिकुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का आपस में एक ये गहरा रब्त, एक गहरा ताल्लुक होता है, जिसके ज़रिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होती हैं। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो फॉर्मेट समझ लेने के बाद आप इस पर फर्दर अपने घर पे ये करेंगे कि ट्रायल बैलेंस को देखते हुए खुद से ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करें और फिर आगे प्रैक्टिस स्टार्ट करें। Based on our discussion on how to prepare the financial statements,
ऑन द सेम पेज, यहाँ प्रीवियस पेज पे हमने अभी थोड़ी देर पहले जो बैलेंस शीट बनाई है, पेज है ये, आपको जो टेक्स्ट बुक प्रोवाइड की गई है उसके पेज 119 पर ही एक एक्सरसाइज है डू इट का मतलब है कि जो आपने अभी पढ़ा है उसी की बेस पे आप एक जो है एक्सरसाइजेज खुद से सॉल्व करेंगे। तो आप जल्दी से आप जो है अपनी टेक्स्ट बुक खोलिएगा और इस ट्रायल बैलेंस की मदद से आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लीजिए। ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है, इसमें उसी तरतीब से ज़रा गौर से देख लें। सबसे पहले एसेट्स हैं, कैश, अकाउंट रिसीवेबल, प्रीपेड रेंट, तरतीब के साथ लिखे हुए हैं। उसके बाद डिविडेंड आ गया और उसके बाद ये एक्सपेंसेस हैं। एक्सपेंसेस आपको डेबिट साइड पे ऑब्वियसली नज़र आ रहे हैं और फिर जो है रेवेन्यू आपको नज़र आ रहा है, सर्विस रेवेन्यू है, रेंट रेवेन्यू, ये दोनों रेवेन्यूज़ हैं। और उसके बाद अनअर्न्ड रेंट रेवेन्यू है, ये एक लाइबिलिटी है, आपको इसके बारे में अच्छे तरीके से पता है। उसके बाद ये लाइबिलिटीज़ आ गई, ये लाइबिलिटीज़ को आपने टेक इनटू अकाउंट करना है, शेयर कैपिटल को करना है। पहले कोशिश करें कि जो फॉर्मेट मैंने आपको ऊपर आपके साथ शेयर किया है, आप उसके ज़रिए एक कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएं। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी अपने स्टूडेंट से क्या रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन के हवाले से, टू प्रिपेयर अ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज गिवन इन द पेज 118 एंड 119। ठीक है, इलस्ट्रेशन 3.26 और 3.27 के फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली एक कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए। डू इट में इस ऑथर ने कुछ रिक्वायरमेंट्स, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स रखी हैं ABC, वो आप देख सकते हैं, आपको ये बनाने में हेल्प करेगा। तकरीबन पूरा सोल्यूशन ही दे दिया है। इसमें सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट बनी हुई है और उसके बाद फिर उसने सेकंड रिक्वायरमेंट में एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ पूछी थी और थर्ड रिक्वायरमेंट में रिटेन्ड अर्निंग्स पूछी थी। तो ये इनडायरेक्टली उसने ABC में नेट इनकम मांगी है जो कि इनकम स्टेटमेंट से हासिल होगी, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ मांगी है जो कि बैलेंस शीट से हासिल होगी, और रिटेन अर्निंग्स का फाइनल बैलेंस पूछा है जो कि स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स से हासिल होगी। तो ये जो है आप इससे हेल्प ले सकते हैं ये सेपरेटली। So this is your first assignment number 1. I will be putting into your portal, वो मैं आपको अलहदा से इतला कर दूंगा। और आपके फर्स्ट असाइनमेंट क्या है उसकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो मैं आपके साथ अलहदा से शेयर कर लूँगा कि इसमें यू हैव टू प्रिपेयर अ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी, या जिसको यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स कहा है, और उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये आपने बनानी है इस डू इट एक्सरसाइज की। ये ट्रायल बैलेंस आपके सामने है, कैंग कंपनी की कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उससे पहले, उसके दौरान या उसके बाद आप इस एक्सरसाइज को भी इसकी रिक्वायरमेंट्स के साथ भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इट्स वेरी इजी, जो मैंने भी रिक्वायरमेंट्स आपके सामने रखी हैं उसमें से 90% जो है ये सोल्यूशन आपको इधर से हेल्प करेगा। लेकिन याद रखें कि मिक्स ना करें, जो फॉर्मेट ये आपको प्रोवाइड किया गया है इसको फॉलो करें पेज नंबर 118 और 19 पे। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑन सम अदर टॉपिक। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।